Good afternoon, ma'am. Please increase attendance. It is very short for 2 batches. So what were we discussing? We started with first linear data structure, that is array, right? Right? Any doubt in that? Linear data structure है आपका simple सा, right? Where all the elements are linked to each other. Homogeneous data elements होने चाहिए, and they are linked to each other in a linear fashion, right? And you can reference any of the elements with an index set, right? 1 2 3 4 करके आप इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं. और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सक्सेस आपका ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन या सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स स्टोर होने चाहिए. कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे और उन्हीं के नंबर्स के इसी की वजह से आप इनको रैंडमली कोई भी इंडेक्स नंबर से या सबस्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. 2 नोटेशंस आपको बताए थे. सबस्क्रिप्ट नोटेशन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्गोरिथम्स में. अदरवाइज वी कैन यूज इट बाय इंडेक्स नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट. प्लीज म्यूट. सिंपल सा एक सी का प्रोग्राम कल डिस्कस करा था एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, राइट? वेयर ऑल दीज प्रोग्राम्स आर देयर इन योर बुक डेटा स्ट्रक्चर्स विद सी with using C. That book सेम और लिप्सकर्ट्स की बुक है, चॉम्स्की और क्लाइंस की. अभी तक के उसी को फॉलो करें. अगर कोई और बुक की रेफरेंस होगा तो आई विल लेट यू नो. Then all the algorithms which we'll be discussing, they are implemented in the book. तो आप lab file के लिए उसकी algorithms को एक थोड़ा सा अपने end पे implement करने की कोशिश करेगा. Since you already studying the subject of programming in C, I hope everyone has been able to set up C अपने सिस्टम पे. सिंपल प्रोग्राम्स रन करने के लिए आपने सेटअप कर लिया होगा. अगर ना करा हो तो यू कैन, इफ देयर इज एनी इशू इन दैट, यू कैन ऑलवेज आस्क. तो ये प्रोग्राम सब लोग रन कर लेंगे. वही समझ में भी आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड सो दैट वी मूव फॉरवर्ड. सिंपल से stdio.h आपका इनपुट आउटपुट के लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए एक लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करी है. एक मेन मेथड है जिसमें हमने एरे साइज 10 का डिक्लेयर करा है. और हम एरेस की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं इन सी, राइट? अब जब हम एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं तो वी आर अज्यूमिंग दे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अदरवाइज इन प्रोग्राम्स दे आर इंडेक्स फ्रॉम 0. 0 से लेंथ ऑफ द एरे से एक कम तक we are setting the values, then we are printing the same values. इस प्रोग्राम में किसी को कोई दिक्कत बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए. BCA समझ में आ गया? लास्ट क्लास में हमने ये तो डिस्कस करा था. BCA से कौन कौन है यहाँ पर? MC आपको समझ में? नवीन कुशवाहा फ्रॉम BCA सेकंड सेमेस्टर, समझ में आया है प्रोग्राम? यस मैम. कोई दिक्कत तो रिस्पॉन्ड करिए ना, फिर आगे बढ़े. देन अगर हमें देखना है लीनियर एरेस को हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड. अच्छा, वन मोर थिंग, हाँ आपको ये पता है कि दे आर स्टोर्ड एट consecutive मेमोरी लोकेशंस. अगर हमें मेमोरी में देखना है कैसे एरेस को रिप्रेजेंट करा जाता है तो यू कैन सी इट इन दिस फॉर्म. ये हमारी मेमोरी के सेल्स हैं, हमारे वर्ड्स हैं 200, 201, 202, 203, राइट? For integer type of an array, normally the number of words for memory cell for an array LA, right? एक हमारा सेल है मेमोरी का,
जिसमें हम एलिमेंट 1 स्टोर कर रहे हैं, राइट? इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड इज 4, राइट? मतलब 4 बाइट्स एक तरह से हम कह सकते हैं आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग 1 एलिमेंट ऑफ दिस एरे, राइट? तो मान लिया हमारा एरे का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1932 से, राइट? वी आर हैविंग एन एरे हुज इंडेक्स इज 1932 और हमें किसी का लोकेशन निकालना है कि मेमोरी इसका एड्रेस कहाँ पर है, जिसका एरे का इंडेक्स, कोई एरे हमारे पास ऑटो करके है या एलए करके है, राइट? इसका इंडेक्स 1933 एलिमेंट जो है, इसका एड्रेस निकालना है, लोकेशन निकालनी है इसकी। तो क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल सी बात है कि जो आपका बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस मतलब जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, राइट? उसका जो योर वेयर इट इज स्टोर, वेयर इट इज स्टोर्ड, जो उसका पहला लोकेशन है, राइट? जैसे यहाँ पे जो 132 है, इट्स लोकेशन विल बी स्टोर्ड एट, इसका स्टार्टिंग जो फर्स्ट एड्रेस होगा उसको हम नोट करते हैं, राइट? तो बेस ऑटो विल बी 200, राइट? 200 प्लस we are going to add w क्या है? नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल, राइट? हियर इन केस ऑफ जैसे इंटीजर के केस में आपके नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी सेल क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मे बी फॉर सम अदर से कैरेक्टर इट इज 1 वर्ड पर मेमोरी सेल, राइट? तो सिंपली हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस w विद व्हाट? जो आपको जिस इंडेक्स जो दिया है उसकी लोकेशन जिसकी फाइंड करनी है माइनस द लोअर बाउंड ऑफ द एरे, राइट? अगर हमें LAK की लोकेशन फाइंड करनी है मेमोरी में तो सिंपल सी मैथ्स है, जो आपका बेस एड्रेस है उसमें आप ऐड कर दीजिए जो साइज ऑफ एक फर्स्ट सेल है, राइट? जैसे बाइट के केस में 1 बाइट, सॉरी, in case of integer 1 int size array takes 4 bytes, simply multiply 4 by जिसका इंडेक्स निकालना है माइनस द लोअर बाउंड। मान लिया तो हमारा सेकेंड एलिमेंट है ऑटो, ऑटो एरे का नाम है 1933, राइट? तो इसका हम लोकेशन कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली जो बेस एड्रेस है 200 प्लस 4 इंटू 1933 माइनस 1932, तो ये 200 जो उसका फर्स्ट वर्ड आ जाएगा, दैट विल बी 204। 204 से लेकर 207 तक इतने बाइट्स हमारे यूज होंगे फॉर स्टोरिंग द सेकेंड इंटीजर वैल्यू। मान लिया हम इंटीजर एरे बना रहे हैं ऑफ साइज 3 और 4 वटेवर, तो एक एक सेल, एक मेमोरी सेल 4 वर्ड्स का रहेगा, एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, राइट? इन दिस वे, इन टर्म्स ऑफ बाइट्स अगर कहा जाए, यहाँ पे इन जनरल टर्म वर्ड यूज कर दिया गया है। इन दिस वे हाउ योर मेमोरी, इन योर मेमोरी सेल योर एरे इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड। देखिएगा, अगर ये पहले भी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। Then we have a very special function, we have operator, not function, operator and operator, जो हमें किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकालने में हेल्प करता है, राइट? पॉइंटर टाइप हमें पता है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स हमारे पास रहते हैं फॉर स्टोरिंग योर एड्रेसेस, राइट? तो द प्लेस होल्डर फॉर गेटिंग द एड्रेस, जैसे प्लेस होल्डर हमारा इंटीजर के लिए आपका %d रहता है, वैसे अगर एड्रेस टाइप का है तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट करने के लिए %p रहता है, एंड वी कैन गेट एन एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट सेल बस बाय जस्ट एडिंग एम्परसेंड इन फ्रंट ऑफ इट, राइट? इतना आप लोगों ने देखा होगा। एक बार इसको इम्प्लीमेंट करिएगा सी प्रोग्राम के थ्रू, कोई भी एलिमेंट अगर आपको पता है उसकी वैल्यू प्रिंट कर कैसे करते हैं और उसका एड्रेस अगर निकालना है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम हर एक एरे के हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनका एड्रेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? देन वी विल स्टार्ट विद द ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस हमने बताया था आपके एरे में कौन कौन से रहते हैं, बताइए, कोई बताएगा? लीनियर स्ट्रक्चर, अगर लीनियर सिंपल लीनियर एरे में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? आर्यन बताइए। आर्यन, गौतम, यस मैम। बेसिक कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे? अरिथमेटिक एडिशन एंड
नहीं नहीं, कोई एलिमेंट का मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं, कौन से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं कैरे के ऊपर? हमने डिस्कस करे थे ना कुछ बेसिक ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। क्या क्या कर सकते हैं हम? एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब एरे क्या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर उसमें ट्रैवर्सिंग करी जा सकती है, यानी हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करना। प्रोसेस इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, प्रिंट करना हो या उस एलिमेंट के ऊपर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, राइट? Second, what we can do, we can perform searching, we can add elements in an array, we can delete elements from an array. यही तो सारे operations रहते हैं। तो the first यस operation, मैम, डिलीट करना, सॉर्टिंग। हाँ, यही ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशंस रहते हैं कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में। तो लीनियर एरे समझ में आ गया, लीनियर एरे को मेमोरी में कैसे स्टोर करा जाता है कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे। इसके प्रोग्राम्स हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, राइट? प्रोग्राम्स उसके सेम इम्प्लीमेंटेड है आपके इस बुक में। जिनके पास हार्ड कॉपी ना हो, दिस बुक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, राइट? तो आप बुक परचेज कर लीजिए ये वाली, या अगर आपको कहीं से पीडीएफ अरेंज हो जाए, गेट दिस बुक। मैम सारे ऑपरेशन विद सी करेंगे ना मैम, हाँ, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। जो भी प्रोग्राम? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी। सी तो पढ़े हैं ना आप लोग, और आपका बीसीए में भी चल रही है। यस मैम। सी में ही रहता है, आप डेटा स्ट्रक्चर्स का बेसिक फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, बिकॉज ओनली दैट लैंग्वेज इज गिविंग यू, या सी प्लस प्लस ही रहती है, दिस इज गिविंग यू एक्सेस टू मेमोरी, राइट? तो हम पॉइंटर और ये सारी चीजें हम सी के थ्रू ही कर सकते हैं। तो अगर सबसे सिंपल एल्गोरिथम हमारी क्या होगी, ये समझ में आ गया लीनियर एरे मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब हम ऑपरेशंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेशन क्या रहता है, लीनियर एरे को ट्रैवर्स करना, एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करना। ठीक है, हम एक एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वी विल बी डिस्कसिंग द एल्गोरिथम अगेन। उसके साथ देखेंगे प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो थोड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं विच कैन नॉट बी शोन इन दिस प्रेजेंटेशन, राइट? हम उसके एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, उसको अपने एंड से थोड़ा सा सी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज सोल्यूशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द बुक, राइट? एक बार उसको, वो आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं सब्जेक्ट में, उसमें इंप्लीमेंट करिए वन बाय वन। अगर कहीं पे एरर आए, प्रॉब्लम आए, तो प्लीज कम बैक एंड डिस्कस। ऑलराइट, बीसीए एमसीए। यस मैम। ठीक है। यस तो तो ट्रैवर्सिंग लीनियर एरे का सिंपल क्या है, एक एक एलिमेंट्स को निकालना, बहुत सिंपल चीज है। कैसे हम करेंगे, हम एक एक अपना एक एक वेरिएबल सेट करते हैं जिसको हम के कह रहे हैं, राइट? इसको हमने क्या कर दिया, लोअर बाउंड ऑफ द एरे से बता दिया। लोअर बाउंड इन द सेंस कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे इज बिटवीन टू। ये अगर हमारा कोई एरे है, ठीक है, मान लीजिए 1 से स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मली सी में हम किससे करते हैं, 0 से करते हैं। ठीक है, तो ये इसका लोअर बाउंड हो जाएगा एल बी इक्वल टू 1। और इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, अपर बाउंड इसका 4 हो जाएगा, जो इसका लास्ट इंडेक्स है। ठीक, तो हमने क्या करा, एक एक काउंटर लिया के, ठीक है, काउंटर को हमने 1 सेट कर दिया, और जब तक काउंटर की वैल्यू अपर बाउंड से कम है, अपर बाउंड मतलब जो आपका एंड ऑफ एरे है 4 यहाँ पे इन केस में, जब जब तक इससे कम है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट रिपीटिंग स्टेप 2 एंड 3। यही हम बता रहे थे एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए मुझे टास्क दिया गया, यहाँ पे मुझे क्या टास्क दिया गया है, आई हैव टू ट्रैवर्स द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे, राइट? तो हम स्टेप बाय स्टेप उसके इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, फिर इन इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज करेंगे कि हमें इन टर्म्स ऑफ, मेनली इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम लग रहा है इसे इसे परफॉर्म करने में ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, राइट? तो वी विल बी स्टडिंग दिस वे। तो हमारी पहली एल्गोरिथम है लीनियर एरे को ट्रैवर्स करने की। तो हमने, अच्छा, एल्गोरिथम का कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी तरह भी एक जेनरिक कुछ हमारे तरीके रहते हैं लिखने का, जैसे वेरिएबल कैसे सेट कर रहे हैं, कैसे लूपिंग कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले हमने क्या करा है, रिपीट एंड एंड लूप वाले स्टेटमेंट्स के थ्रू हम एलिमेंट्स को देख रहे हैं कैसे कैसे एक्सेस करा जा सकता है। तो हमने क्या करा, जब तक आपकी के की वैल्यू अपर बाउंड से कम है, यानी जब तक आप एंड ऑफ एरे तक नहीं पहुंचे हो, तब तक हमें स्टेप 3 एंड 4 परफॉर्म करा। यहाँ पे इंडेंटेशन यूज हो रहा है बताने के लिए कि दीज स्टेप्स आर बीइंग परफॉर्म विद इन दिस, राइट?
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को विजिट करेंगे, राइट। देन व्हाट विल वी डू, वी विल बी अप्लाइंग जो भी प्रोसेस हमें इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है, राइट। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, एल ऑफ के, राइट। के की वैल्यू इनिशियली क्या है, लोअर बाउंड के बराबर है। मानिए लोअर बाउंड हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सबसे पहला एलिमेंट कैसे इंडेक्स के थ्रू निकालते हैं, राइट, सबस्क्रिप्ट के थ्रू। तो पहला एलिमेंट हमने एल ऑफ 1 निकाला, राइट। नेक्स्ट व्हाट विल वी डू कि हमने k की वैल्यू इंक्रीमेंट करी, k इज इक्वल टू k प्लस 1 करा, काउंटर को इंक्रीज करा। फिर अगेन वी आर गोइंग टू स्टेप 2, कब तक के जाएंगे, जब तक के यू आर नॉट रीचिंग द अपर बाउंड, राइट। जब तक आप एंड ऑफ एरे तक नहीं पहुंच रहे हो, तो आप सिर्फ काउंटर को प्लस 1 करते जाओगे और उस इंडेक्स से आप एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करते जाओगे, राइट। एंड वी विल रिपीट दिस स्टेप्स, राइट, टिल यू आर नॉट योर वैल्यू ऑफ के जो आपने काउंटर यूज करा है, इनिशियलाइज करा है लोअर बाउंड से, जब तक वो अपर बाउंड से कम मतलब लेस देन या इक्वल टू है, राइट। इसी को हम सिंपल तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, वी कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग रिपीट फॉर लूप। यार यहाँ पे आपने कैसे करा है, आपने वाइल लूप के थ्रू करा है कि जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं, राइट। रिपीट वाइल लूप की जगह हम रिपीट फॉर लूप यूज कर सकते हैं। रिपीट फॉर लूप में क्या होता है, काउंटर भी वहीं पे इनिशियलाइज हो जाता है, तो आप क्या कर देते हो, फॉर के इक्वल टू कहाँ से चलाना है, लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक चलाना है, और सिंपली क्या करना है, यहीं पे ही आपका फॉर लूप में काउंटर इंक्रीमेंट भी होता जाता है। तो आप क्या करोगे, प्रोसेस करो एलिमेंट एल को, राइट, एल के को, ठीक है। इंडेक्स क्या है, के है। अगर इसको सी में सिंपल से इंप्लीमेंट करना चाहे वाइल लूप या फॉर लूप के थ्रू, तो कैसे करेंगे, वाइल के की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी लोअर बाउंड से, लोअर बाउंड हमारा सी के केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। और जब तक आपने एरे का साइज यहाँ से कैसे डिफाइन करा है, आपने एरे साइज एन एक आपने अपना एक मैक्रो डिफाइन करा है, राइट। दिस मैक्रो मतलब आपने n की वैल्यू n कर दी। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम अब जहां भी n यूज करोगे, इट्स वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय 7, राइट। तो वी कैन डिफाइन मैक्रोज इन सी इन दिस वे, राइट। तो हमने मान लिया सी अपने साइज ऑफ एरे 7 रखा है, तो जब तक k की वैल्यू 7 से लेस देन इक्वल टू है, राइट, तब हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली परफॉर्मिंग जो भी हमें यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वी कैन परफॉर्म इट हियर, राइट। हम सिंपली k को प्लस प्लस करते जा रहे हैं। मान लिया हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे काउंट हो जाएंगे, k प्लस प्लस है। हमको प्रोसेस क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, राइट। तो वी कैन डू व्हाटएवर ऑपरेशन वी वांट टू परफॉर्म हियर, राइट। मान दिए अब हमें फॉर लूप के थ्रू इस एलिमेंट्स एरे के इस एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, राइट। तो वी कैन डू इट, इस एल्गोरिथम को इस तरह से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, i इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक के हमने फॉर लूप चलाया और रिपीट क्या करा हमने, एल ए आई, ठीक है। i की जो वैल्यू है, वी आर सिंपली इंक्रीमेंटिंग, इंडेक्स को हम बढ़ाते जा रहे हो, LA0 LA1 LA2 इस तरह से, या LA नहीं आपका x होगा जो आपने अपना एरे डिफाइन करा है, राइट। हमने जो वॉट एवर एरे वी आर पासिंग, अगर हम एक्स एरे ले रहे हैं या एल ले रहे हैं, जो भी आपने एरे यहाँ पे डिफाइन करा है, उसके एक एक एलिमेंट्स को हम प्रिंट करते जाएंगे। ट्रैवर्सिंग एन एरे समझ में आ गया? यस मैम। मैम ट्रैवर्सिंग मतलब इसका ऑपरेशन का यूज 1 बाय 1 एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए कर कुछ सकते भी हैं। जो भी है, जैसे हमारा मान लिया ऑपरेशन है प्रिंट करने का, तो वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं। मान लिया हमें ऐड करना होता एलिमेंट्स को, सम निकालना होता, अच्छा तो हम क्या करते, सम इज इक्वल टू सम प्लस एल के। कोई भी प्रोसेस जो हमको दिया हो, जो एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हो, जो एक एक एलिमेंट को प्रोसेस कर रहा हो, तो हम वो ट्रैवर्सिंग का मतलब बस एक एक एलिमेंट को आप रीच कर पाओ, प्रोसेस कर पाओ। वो प्रोसेस ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। मान लिए उन एलिमेंट्स को हमें आपस में ऐड करना है, किसी वेरिएबल सम में डालना है, तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। बस ट्रैवर्स इस तरह से एक एक एलिमेंट को हम विजिट कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, विजिट कर सकते हैं एक एक एलिमेंट को, ठीक है। देन हम नेक्स्ट जो ऑपरेशन देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, इंसर्शन ऑपरेशन देखेंगे। किसी ये समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या हो गया, सिंपली जो हमारा एरे कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स है, उसमें हम एक और एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, राइट। तो एक सिंपल तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, वी कैन ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे,
Please don't do all this. It is being recorded. Okay. तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज योर इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या हो गया, एक एलिमेंट को एरे में ऐड करना। ठीक है, हम अगर एंड ऑफ द एरे में कैसे कर सकते हैं, इफ यू हैव टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे, कैसे करेंगे, कोई बताएगा? लास्ट में अगर हमें ऐड करना है, बताइए। अगर हमें एरे के एंड में कोई एलिमेंट को ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? सबसे आसान है, अगर मान लीजिए क्या हमारे एक एरे एन साइज का है, उसके एंड में एक एलिमेंट को ऐड करना है, तो क्या करोगे? n+1 लोकेशन पे डाल दोगे एक एलिमेंट, सिंपल। अगर एन Yes, साइज ma'am. है ना, एन साइज का एरे है, अगर एन साइज का एरे है तो आप क्या करोगे? एल मान लिया एरे का साइज, नाम लीनियर एरे एल है, तो n+1 पे हम डाल देंगे जो भी हमें आइटम डालना है, वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, अगर हमें एलिमेंट को कहीं बीच में ऐड करना है। बीच में इन द सेंस कोई भी लोकेशन, हमारे पास ये एरे हमारे पास डिफाइंड है 1 2 8 5 12। ठीक है, इंडेक्स है इसकी, मान ली 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5। हमें बोला जाए इस इंडेक्स पे ऐड करना है, हमें इंडेक्स 3 में अपना कोई एलिमेंट ऐड करना है, आइटम ऐड करना है। आइटम मान लिए है 20, राइट। 20 को हमें ऐड करना है पोजीशन 3 पे। तो हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे सारे एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, तो ऐसे तो हम उठा के बीच में डाल नहीं सकते हैं। कैसे हम करेंगे? Yes, ma'am. वी हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट्स, राइट। हमें 12 को एक नए लोकेशन पे, एरे का साइज एक बढ़ जाएगा क्योंकि वी आर एडिंग एन एलिमेंट, राइट। हमें 12 को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 6th लोकेशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, फिर इस 5 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। देन इस 8 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। Yes, ma'am. अब यहाँ पे हम क्या है, सब एक एक एलिमेंट इधर शिफ्ट हो गए। Yes, ma'am. जो भी एलिमेंट्स थे यहाँ पे क्या था, 5 था शायद, 5 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 8 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इस लोकेशन पे हम क्या करेंगे, वी कैन प्लेस इट एट लोकेशन 3। तो इस तरह से अगर हमको बोला जाए इंसर्ट करना है लोकेशन 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो k+1 लोकेशन है, राइट, जो आपका आगे का लोकेशन है, राइट, वहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स को हमें वी हैव टू शिफ्ट देम वन वन प्लेस। और वी कैन से कि मान लीजिए आपका ये दिस इज योर ये आपका लोकेशन है, अगर n एलिमेंट्स हैं, राइट, तो आप कुछ सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा एक पोजीशन टुवर्ड्स द राइट, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा कि आप j+1, ये जो अगर आपका ये जो लोकेशन है, मान लीजिए ये 6th लोकेशन है जो आपका एंड ऑफ एरे, +1 लोकेशन पे सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड टिल व्हेन वी हैव टू डू, जब तक के हम 3 तक ना पहुंच जाए, राइट। आप पीछे से स्टार्ट करोगे, जो आपका 5th एलिमेंट 12 था वो आपने शिफ्ट करके 6th लोकेशन पे करा, जो आपका 4th एलिमेंट 5 था, आपने उसको आगे बढ़ा के 5th लोकेशन पे करा। ये तो हमारा ओरिजिनल एरे था, 1 2 8 5 12, और हमें 20th एलिमेंट 3rd लोकेशन पे डालना था, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या करा, एक एक्स्ट्रा मेमोरी सेल ली
जिसमें सारे एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया, राइट। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग टू आपने आपने एल या आपने ये एल ए जे प्लस वन, फिफ्थ अगर आपका जे आपने एक वेरिएबल ले सकते हो जो एंड ऑफ एलिमेंट, जो एंड ऑफ एरे के बराबर है, यहाँ पे क्या है 5 के बराबर है, ठीक है। और हम क्या करते जाएंगे, इन सारे एलिमेंट्स को एक एक प्लेस शिफ्ट करते जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं, एल ए जे प्लस वन, यहाँ पे जे प्लस वन क्या हो जाएगा 6 के बराबर। तो एल ए ऑफ 6 इज इक्वल टू एल ए जे। इस तरह से हम एक एक एलिमेंट्स को पकड़ के शिफ्ट करेंगे उनकी एक एक लोकेशन टुवर्ड्स द राइट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जे की वैल्यू आपकी 5 है तो क्या हो जाएगी, जे प्लस वन का मतलब हो गया 6, तो एल ए ऑफ 6 पे हमने क्या करा, एल ए ऑफ 5 को डाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर ये रिपीट करते रहेंगे काम, कब तक ये रिपीट करेंगे, जब तक कि हम थर्ड लोकेशन तक ना पहुंच जाए। फिर हम इसे शिफ्ट करके यहाँ पे क्या लाएंगे, 5 लेकर आएंगे, राइट। फिर इसे शिफ्ट करेंगे यस और मैम। यहाँ पे 8 लेकर आएंगे। कब तक ये करेंगे, जब तक थर्ड पोजीशन पे ना पहुंच जाए। जैसे ही थर्ड पोजीशन पे पहुंचेंगे हम क्या करेंगे, एल ऑफ के को इक्वल टू जो आइटम इंसर्ट करना है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 20 डाल देंगे, राइट। इस तरह से हम अगर बीच में या कोई भी केथ लोकेशन पे, एंड में ऐड करना तो बहुत आसान है एरे में, लेकिन अगर कोई केथ लोकेशन पे हमें डालना है देन वी हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट्स। सिमिलरली डिलीशन होता है, डिलीशन में भी अगर हमें एंड में ऐड करना है तब तो कोई बात ही नहीं, सिंपली आपको साइज एक कम कर देना है एरे का। लेकिन अगर कहीं बीच से डिलीट करना है तो हमें एलिमेंट्स को अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंसर्शन हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को डाउनवर्ड मूव कर रहे थे, नई लोकेशंस की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहे थे टू अकोमोडेट द न्यू एलिमेंट इन बिटवीन, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑर्डर मेंटेन रखना है, इसलिए हमें सीक्वेंशियली सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ा। ऑर्डर क्या है हमारा, इन रिलेशन क्या है, इन एलिमेंट्स के बीच में लीनियर रिलेशन है, तो वो लीनियर रिलेशन मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। डिलीशन में भी यही काम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोकेशन अपवर्ड मूव करेगी। अगर हमें कोई, चलिए जब डिलीशन पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करते हैं। तो यही काम जो भी लिखा बताया है वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या करा हमने, सेट जे इक्वल टू एन, राइट। एक हमारा कोई भी काउंटर कह सकते हैं, राइट, जो हमने एन के बराबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सारे में है उसके बराबर रखा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं दो स्टेप्स। क्या वो दो स्टेप्स हैं, सिंपली शिफ्टिंग कर रहे हैं। जैसे वहां पे क्या कर रहा था, एल ऑफ 6 इक्वल टू एल ऑफ 5, ठीक है। अगर हमारा एरे 5 साइज का है तो 6th पोजीशन पे हम 5th एलिमेंट को मूव कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग एल ए जे प्लस वन इक्वल टू एल ए जे। फिर हम क्या कर रहे हैं, जे को रिड्यूस कर रहे हैं, काउंटर को रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आ रहे हैं 5 4 3 8 1, राइट। हमें इस लोकेशन पे ऐड करना है, सेकेंड लोकेशन पे मान लिया एलिमेंट को ऐड करना है। एक नया एलिमेंट है मान लिया 15, इसको हमें प्लेस करना है सेकेंड लोकेशन पे। तो हम क्या करेंगे, जे इक्वल टू एन, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। तो जब तक जे की वैल्यू सेकेंड लोकेशन से बड़ी, सेकेंड लोकेशन में हमें इंसर्ट करना है, तब तक हमें क्या काम करना है, एल ए जे प्लस वन इक्वल टू एल ऑफ जे, ठीक है। तो पहली बार क्या हुआ, एल एफ जे प्लस वन क्या हो गया, 6 पोजिशन हो गई, उसको किसके बराबर कर दिया, एल ए ऑफ जे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हमने क्या करा, जे इज इक्वल टू जे माइनस वन, पहले जे की वैल्यू कितनी थी, पहले जे की वैल्यू थी 5 के बराबर, ठीक। अब हमने जे को रिड्यूस करके क्या कर दिया, 4 कर दिया, तो जे पॉइंट करेगा 8th एलिमेंट पे। फिर हमने वही काम करा है, क्या करा, एल ए जे प्लस वन इक्वल टू एल ए जे, तो 4 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया 5, ठीक है। 5 पे हमने क्या करा, एल ए 4 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर हमने अपने नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, जे की वैल्यू रिड्यूस करके क्या कर दी 3 कर दी। यहाँ पे क्या करा, सेट एल ए जे प्लस वन यानी 4 इक्वल टू एल ए ऑफ 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये काम हमें कब तक रिपीट करना है, जब तक कि जे की वैल्यू के जहाँ हमें इंसर्ट करना है सेकंड पोजीशन पे उससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो फाइनली यहाँ पर पहुंच जाएगा, राइट। तो हमने यही काम करेंगे, जे प्लस वन यानी यहाँ पर ये काट के आपका 4 आ जाएगा।
Now when it is equal to k, then we will stop here, we will come out of this loop, हमारा ये loop end कर जाएगा और हम क्या करेंगे, LA of k, right? जिस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना था, यहाँ पे कहाँ पे इंसर्ट करना है, LA of 2, उसको बराबर क्या कर देंगे, 15 के। तो ये आपका 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हम kth पोजीशन पे अपने एरे को प्लेस कर एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और ये आपस में लीनियर रिलेशन भी मेंटेन रहेगा। और आखिर में क्या करेंगे, रीसेट n, क्यों, क्योंकि अब एरे का साइज n की जगह n+1 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक एलिमेंट या एक आइटम उसमें ऐड कर दिया है। इज इट क्लियर, इंसर्शन इन एन एरे? नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा इसे जाकर और इसको सी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। द प्रोग्राम इज देयर इन द बुक, बट पहले खुद से ट्राई करिएगा। इसमें मेन आपका प्रोग्रामिंग ही है, डेटा स्ट्रक्चर इन सी, प्रोग्रामिंग इन एल्गोरिथम्स इन और क्या क्या ऑपरेट, मतलब एल्गोरिथम्स क्या है, यही है, स्टेप्स हैं। जो भी आपको ऑपरेशन दिया जाए, इंसर्शन दिया जाए तो कैसे हम करेंगे, डिलीशन करा जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है, यही सारी चीजें हैं आपकी। और इनकी थोड़ा बहुत हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ेंगे कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग फॉर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशंस। तो अगर ये सिंपल सा एग्जांपल इंसर्शन डिलीशन का है, मान लिया हमने, ये मेरा ओरिजिनल एरे था जिसमें ये 5 नाम पड़े हैं, ब्राउन, डेविस, जॉनसन, स्मिथ, वैगनर। इसमें हमें एक नाम ऐड करना है, फोर्ड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को एक एक प्लेस नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। जो हम रिपीट कर रहे थे, जो रिपीट वाला स्टेप था जे वाला, वो यही कर रहा था, रिपीट कर रहा था। कब तक के, जब तक के आप इस लोकेशन तक ना पहुंच जाओ। एक एक एलिमेंट्स को शिफ्ट करते जाओगे, फाइनली इस लोकेशन पे जाके आप इस वैल्यू को इंसर्ट मतलब पुट कर दोगे, तो यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई और 6 पोजीशन पे ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ इस एलिमेंट को नीचे शिफ्ट कर दोगे और इस लोकेशन पे डालकर ये नाम ऐड कर दोगे। मान लिया सारे से हमको डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, वी हैव टू डिलीट दिस नेम डेविस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। अपवर्ड इन द सेंस, दिस विल बी कॉपीड एट दिस लोकेशन, दिस विल बी कॉपीड एट दिस लोकेशन, दिस विल बी कॉपीड एट दिस लोकेशन, ठीक है। और फॉर्ड विल बी ओवर रिटन ओवर डेविस। तो ये हमारा क्या है, अपवर्ड मूवमेंट हमको करना पड़ेगा डिलीशन परफॉर्म करने के लिए। डिलीशन में क्या करना है, मान लिए हमें kth पोजीशन से एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस kth पोजीशन से लेकर आपका ni, जो n आपका एरे का साइज है, उसके एक कम तक के जाएंगे और क्या करेंगे, l ऑफ j इज इक्वल टू l ऑफ j+1। जैसे हमारा ये एरे है 2, 4, 8, 10। मान लिया हमें कोई एलिमेंट सेकेंड पोजीशन से डिलीट करना, मान लिया इस एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, इसकी लोकेशन क्या है, 2 है, 1, 2, 3, 4, राइट। हमें सेकेंड एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो और कब तक ये करना है, k से लेकर 2 से लेकर 3 तक, आपका n-1 तक के सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेट LA ऑफ j, यानी LA ऑफ 2, ठीक है, LA ऑफ 2 इक्वल टू LA ऑफ j+1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LA ऑफ j, LA ऑफ 2 पे हम LA j+1 को डालेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे, नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, अगेन सेम स्टेप, j इज इक्वल टू j-1, हम j को, सॉरी, j इज इक्वल टू, फॉर लूप चल रहा है, j इज इक्वल टू j+1। अब हमारा j कहाँ पर आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे आएगा, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तब हमने यहाँ पे j पॉइंट कर रहा है। अगेन व्हाट विल बी डूइंग, वी विल डू LA ऑफ j इज इक्वल टू LA ऑफ j+1, यानी थर्ड पोजीशन पे जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, फोर्थ के बराबर। j+1 क्या है, j+1 10 है, राइट। आपके LA ऑफ j+1 पे वैल्यू क्या है, 10 है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस 8 को काट के 10 कर दे रहे हैं, ठीक। और हमें ये लूप कब तक ये करना है, k से लेकर 2 से लेकर n-1, n-1 का मतलब 3 तक। अब यहाँ पे 3 पे पहुंच गई j की वैल्यू, तो हम स्टॉप कर जाएंगे।
और अब हमारा क्या होगा, वी आर, दिस इज नथिंग। अब हमें एक एलिमेंट डिलीट कर दिया है, तो हमारा एरे का साइज रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू n-1। हमारा एरे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये दिस इज गॉन, दिस लोकेशन इज गॉन। तो हमारा एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जो 4 था वो डिलीट हो जाएगा, 4 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 की खुद की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एरे का साइज 4 से रिड्यूस होकर 3 हो गया, और जो एलिमेंट जो लोकेशन दी थी उस लोकेशन से आप अपने एलिमेंट को डिलीट कर लोगे। इंसर्शन डिलीशन समझ में आ गया? Yes, ma'am. Everyone just mark your attendance, last 1 minute is there. तो ट्रैवर्सिंग देखा है, इंसर्शन देखा है, डिलीशन देखा है। इसके अपने एंड से थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको बताया था निकालने की कोशिश करिएगा, कैसे हम, क्या हो सकती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल सा एक लूप है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आप ये थोड़ा देखिएगा। In next turn, we will be discussing about sorting and searching in an array and multi-dimensional array. थोड़ा सा जल्दी पिक करिए चीजें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस आपका कवर होना है। जैसे जैसे पढ़ा रहे उसको, उसी एल्गोरिथम को साइड बाय साइड सी में इम्प्लीमेंट करते जाइए। कहीं पे एरर आए, कोई प्रॉब्लम आए तो क्लास में डिस्कस करिए, या अलग से जो आप व्हाट्सएप है उस पर आप पूछ सकते हैं, बट साथ बाय साथ इम्प्लीमेंट करते जाइए सारे प्रोग्राम्स। इससे आपकी फाइल भी मेंटेन होगी, और यू विल इम्प्लीमेंट करेंगे तो एल्गोरिथम ज्यादा समझ में आएगी। इज इट क्लियर एमसीए बीसीए? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आज समझ में आ रहा है डेटा स्ट्रक्चर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे उन पे एल्गोरिथम्स वर्क कर रही है, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, राइट? जो भी आउटपुट वो जनरेट कर रही है।